पाकिस्तान को भारत से इबरतनाक शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी का टीम में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम को छोटी नहीं बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। भारत के खिलाफ शिकस्त हर लिहाज से मायूस कौन थी। अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन टीम बनानी है। कौमी टीम धड़ेबंदी का शिकार है। एक ग्रुप शाहीन आफरीदी, दूसरा बाबर के साथ है। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का इंकशाफ, कहते हैं टीम में बाबर आजम को बेइज्जत भी किया गया। मोहसिन नकवी को क्रिकेट का ज्यादा इल्म नहीं। वहाब रियाज को टीम का सिलेक्टर बनाना गलती है। अवाम तो अवाम, साबिक क्रिकेटर्स भी पाकिस्तानी टीम की शिकस्त पर सीख पा। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का खराब कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को निकालने का मुतालिबा। कहते हैं कि टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। ऐसे खिलाड़ियों को घर भेज दिया जाए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने वर्ल्ड कप के बाद टीम के अंदरूनी इख्तलाफात को मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का सफर अगर मगर का शिकार। पाकिस्तान के सुपर 8 में रसाई दूसरी टीमों की हार पर मुनहसर। ग्रीन शर्ट्स को अगले मरहले में पहुंचने के लिए बकिया 2 मैच जीतना, अमेरिका को हारना होंगे। गुज़िश्ता रोज भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम 120 रन का आसान हदफ पूरा करने में नाकाम रही। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3.7% मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब, सेहत के लिए 45 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। वज़ीर आज़म कहते हैं मईशत से मुताल्लिक तमाम अहम फैसलों में सूबों और स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाएंगे। हुकूमत मुल्क की तरक्की, अवामी खुशहाली के लिए मौजूदा वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाएगी। IMF का फिर डू मोर 2000 अरब रुपए का टैक्स लगाने का मुतालबा। आइंदा बजट में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। तमाम दरामदी अशिया समेत मकामी अशिया महंगी होने का इम्कान। दरामदी मोबाइल फोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। 1 लाख से जायद पेंशन पर 10% इनकम टैक्स भी लग सकता है। मेकअप, दरामदी कटलरी, टाइल्स और दीगर तामीराती सामान पर भी ड्यूटी में इजाफा मुतवक्किल है। अवामी रिलीफ पर हुकूमत के साथ अवाम दुश्मन निकात पर भरपूर मुखालिफत। पीपल्स पार्टी का बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। विफाकी बजट से कबल अरकान कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। स्टेट बैंक का 4 साल बाद शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 22% से कम करके 20.5% कर दी। 1 साल से शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार थी। महंगाई की शरह कम होने की वजह से शरह सूद कम की गई। पाकिस्तान पर कर्ज और माली जमानतों का बोझ 80,862 अरब रुपए तक पहुंच गया। इक्तिसादी सर्वे कल जारी किए जाने का इम्कान। हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। आमदनी कम, खर्च ज्यादा रहे। हुकूमती कर्जे, बजट खसारा, सरकारी इदारों के नुकसानात में इजाफा हुआ। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के मुकाबले में 1.2% रही। सर्विसेज सेक्टर की तरक्की 3.6%, हदफ के मुकाबले में 1.2% रही। सुप्रीम कोर्ट का सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा। बानी पीटीआई आमादा। मुज़ाकरात से मुतल्लिक अदालत उस्मा को खत लिखने का फैसला। बानी पीटीआई का मुल्क की बेहतरी के लिए हर संजीदा फरीक से बातचीत का इंदिया। कहते हैं हर वो फरीक जो मुआशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तात रखता हो उससे बात की जा सकती है। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी और दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल का भी मुतालबा कर दिया।
गैर शरई निकाह केस में सजा मुअत्तली का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तें एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने हाई कोर्ट से गैर शरई निकाह केस सजा मुअत्तली के लिए रुजू कर रखा है। आजादी मार्च केस में बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर रिहा होंगे या नहीं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। 13 जून को सुनाया जाएगा। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ के अरेस्ट और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई सच साबित हुई। शुगर मिल्स मालिकान की सुनी गई 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत मिल गई। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा कि एक्स मिल्स चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। चीनी बरामद का ऑप्शन मुल्क में कीमतों के इस्तेहकाम और स्टॉक की दस्तयाबी से मुंसलिक होगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। गंदुम चोर हूं या बेगुनाह, ये वक्त साबित करेगा। गंदुम स्कैंडल की तहकीकात क्यों नहीं कराई जा रही? साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सवाल उठा दिया। कहते हैं मुल्क में आटे की कोई किल्लत नहीं, पहले लोग लाइनों में लगकर आटे के लिए जाने गंवाते रहे हैं। आजकल जिसे देखो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहा है। ये नहीं कहता हमीदुर रहमान रिपोर्ट में सब सच या सब झूठ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मोदी की जानिब से शहबाज शरीफ के तहनीयती पैगाम का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम दिया, नेक तमन्नाओं पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। नून लीगी सदर नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा कि आए हम नफरत को उम्मीद से बदल कर उसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। पाक धरती के दिफा के लिए कैप्टन समेत 7 जवान फर्ज पर कुर्बान। लकी मरवत में बारूदी सुरंग धमाके के शहदा की नमाज़ी जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शहदा के जल्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म की शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज़ी जनाजा में शिरकत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, आला सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने शहीद के जनाजे को कंधा दिया, कब्र पर हाथों से मिट्टी डाली, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन के वालिद को गले लगाकर दिलासा भी दिया। MQM का डेवलपमेंट के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बराह रास्त 38 अरब रुपए का मुतालबा। मुतहदा के पास कोई सूबाई हुकूमत नहीं, विफाक हमारे MNAs को तरक्याती फंड्स जारी करे। MQM ने नए माली बजट के लिए तहरीरी मुतालबात डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार को पेश कर दिए। कामयाब जवान प्रोग्राम में शहरी सिंध के नौजवानों को बिलासूद कर्जे दिए जाएं। K4 मनसूबा SIFC की निगरानी में मुकम्मल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मंसूबों का खात्मा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खत में कहा, PSDP से 91 तरक्याती मंसूबे निकालने से सूबा मुतासिर होगा। जारी मंसूबों को निकालना SIFC और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में 53,000 से जायद गैर मुल्कियों को कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड जारी किए जाने का इंकशाफ। महकमे दाखिला के मुताबिक मशकूक शनाख्ती कार्ड्स पर 2343 बैंक अकाउंट्स खोले गए। 349 बेनामी जायदादें और 5,956 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की निशानदही कर ली गई। के इज्जत के कानून का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत हतक इज्जत के नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल कायम करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मुशावरत से मेंबर तैनात किए जाएंगे। अरकान की तैनाती 18 माह के लिए की जाएगी। शिकायत कुनिंदा 60 रोज में हतक इज्जत के कानून के तहत कायम ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकेगा। हतक इज्जत साबित होने पर ट्रिब्यूनल मुतल्लिका शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल करने का हुक्म दे सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने हतक इज्जत एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमजद रफीक केस सुनेंगे।
पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। पीपुल्स पार्टी के जो MPs थे वो उस कानून का हिस्सा नहीं बने। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। 1 करोड़ रुपए का अमाउंट शहीद नसरुल्लाह गडानी की फैमिली को दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी हद तक के इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। हमारे गवर्नर ने यह बिल मंजूर नहीं किया। पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ खड़ी है। बानी PTI भी पीका कानून लाए थे। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में मुलव्वस 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हसन मुर्तज़ा कहते हैं हुकूमती इक़दामात से अवाम और सहाफ़ी मुतमईन नहीं। मरीम नवाज को इसलिए वोट नहीं दिया कि हद तक के इज्जत जैसे कवानीन पास हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अहमद फरहाद बाजियाबी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, अहमद फरहाद को जबरी तौर पर लापता किया गया। उसे बाहिफाजत घर पहुंचने तक जबरी गुमशुदा फर्द करार दिया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस को जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक मुकदमात को यकजा करके चीफ जस्टिस के सामने पेश करने की हिदायत। कौमी सलामती अमूर से मुतल्लिक केसेस को इन कैमरा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से नॉर्वे के सफ़ीर एल्बर्ट की मुलाकात। अवामी दिलचस्पी के अमूर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया की ममालिक फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत को तस्लीम करें। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों पर अपना किरदार अदा करे। पिंड दादन खान मोटरवे सॉल्ट रेंज में ट्रक और कार में तसादुम। हादसे में कार में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 6 अफराद झुलस कर जा बहक। लाशें ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। दरियाए नीलम में गाड़ी गिरने का वाकया। डूब कर लापता होने वाले 10 अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया। हादसे में जान बहक होने वालों की तादाद 16 हो गई। 6 लाशें दरिया से निकाल ली गईं। 3 जख्मी अस्पताल ज़ेरे इलाज। करीमाबाद में हादसे का शिकार होने वाली जीप में 23 मुसाफिर सवार थे। पश्तो फिल्मों और ड्रामों की मशहूर अदाकारा खुशबू कत्ल लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मकतूला के भाई की मुद्दत में 2 मुल्जिमान शौकत और फलक नियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अज़हा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियों में रश। छोटे बड़े और खूबसूरत जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। पेशावर में 8 मन के सफेद बैल के चर्चे। शहरी जानवरों की कीमतें ज्यादा होने पर परेशान। उधर कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में गैर मुल्कियों की आमद। बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवर देखकर खुशी का इजहार किया। खूबसूरत जानवरों के साथ तस्वीर भी बनवाई।